दोस्तों गैस स्टोव पर पाउडर डालते ही आपका काम इतना आसान हो जाएगा। और रोटी बनाना तो बच्चों का खेल होता है। इस तरह की बहुत सारा टिप्स मैं आज सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपका जो किचन का काम है ना आसान कर देगा। क्योंकि हम सब होम मेकर्स जो होते हैं ना, हर दिन सुबह उठकर अपने आप के लिए काम करने का एक कंपटीशन बन जाता है। और हम सब आजकल करीब करीब सभी लोग यानी कि होम मेकर हम बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, इसीलिए घंटों काम नहीं करना चाहते हैं, घंटों का काम मिनटों में ही करना पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इस टूथपेस्ट को लेकर मैंने 1 कप करीब पानी दिया है, और जिस तरह से हम 2 बार ब्रश करते हैं ना, करीब उतना ही इसमें टूथपेस्ट डालनी है। तो मैं यहाँ पे कोलगेट का यूज़ कर रही हूँ। आप जिस टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे हो अपने के खुद के लिए, तो वही आप डाल दीजिए। अब देखिए इस तरह से मैं माइक्रोफाइबर की एक क्लॉथ लिया है और इसमें इस तरह से पानी में डाला, यानी कि जिस पानी को मैं तैयार किया। अब देखिए ये जो आयरन होती है ना, तो इसको भी क्लीन करना पड़ता है। अगर इस तरह से जो मैंने पानी बनाया टूथपेस्ट डालकर, तो इस तरह से अगर पानी बना लोगे तो देखोगे इसमें इतना अच्छा शाइन आता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करता है, एकदम नए जैसे हो जाता है। अगर आपका आयरन ज़्यादा गंदा है तो आप डायरेक्ट टूथपेस्ट इसमें ही डालिए और थोड़ा सा स्क्रबर या फिर कपड़े लेकर रगड़ लीजिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक के और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि हम इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्यूब लाइट है या फिर बल्ब है, आप उसको भी क्लीन कर सकते हो इस पानी से। बहुत ही आसान तरीके से क्लीन हो जाता है। अब चलिए, ये दोनों को तो मैंने कर लिया। और ये जो इंडक्शन होता है ना, तो इसको भी तो क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही गंदा हो जाता है जल्दी जल्दी। इसको भी हम उसी पानी से क्लीन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ क्लॉथ में नहीं क्लीन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रबर की मदद ली है और उसी पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़ लिया है, ठीक है। अच्छे से निचोड़ लेने के बाद इस तरह से रगड़ोगे थोड़ा सा, तो ये क्लीन हो जाता है। क्योंकि ये जो टूथपेस्ट होती है ना, बहुत ही पावरफुल होती है। ज़रा सा आप डालते हो तो इसमें क्लीन हो जाती है। तो इसमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने स्क्रबर की मदद से रगड़ लिया और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लिया। ये हो गया ना चकाचक। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स क्या है कि इस तरह की जो साग होती है ना, तो इसको कट करना बहुत ही आसान काम नहीं होता है। क्योंकि इसको कट करने के लिए जाते हैं तो ये हाथों की मुट्ठी से ना इधर उधर फैल जाता है, ठीक है। तो आप अगर इस रबर बैंड का यूज़ करते हो तो वो इधर उधर फैलेगा नहीं, ये आपके हिसाब से ही कट हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप देखिए, आप अगर चाकू में कट कर रहे हो ना, तो उससे ज़्यादा जल्दी या फिर बहुत ही अच्छा लगेगा ये सीज़र की मदद से, ठीक है। अगर आप किचन में एक सीज़र रख लेते हो ना, तो आपका काम इतना आसान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हर किसी को किचन में अपने पास एक सीज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो पाउच होती है ना, पैकेट होती है, तो उसको भी कट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दांतों की मदद से ही कट कर लेती है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। एक सीज़र रख लीजिए, आपका काम बहुत ही आसान हो जाती है। ये देखिए, घंटों का काम मिनटों में ही हो जाएगा। क्योंकि ये जो कैंची है ना, कैंची की मदद से बहुत ही जल्दी काम बन जाता है। तो आप इस तरह से कोई भी इस तरह की सब्जियां आप कट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि हम जब रोटी बनाते हैं तो सिर्फ रोटी बनाने के लिए ही नहीं बनाते हैं। घर के और भी बहुत सदस्य रहते हैं जो कि उसको गोल गोल रोटी
खाना पसंद होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो नई 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 जो किचन में आए हो उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ना गोल गोल रोटी बनाना। लेकिन हम इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और चुपके से आप कर लोगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, आप जितना बड़ा रोटी बनाना चाहते हो ना, पहले तो बेल लीजिए। हिंदुस्तान की नक्शा हो या फिर पाकिस्तान की नक्शा हो, कोई बात नहीं है। इस तरह की कटोरी लेकर ना आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए, तो आपका कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम से गोल गोल रोटी बनेगा। अब चलिए, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि जो लोग बाहर रहते हो ना, पढ़ाई की वजह से हो या फिर काम की वजह से हो, अगर आपको रोटी बनाना आता है और रोटी बनाकर खाना चाहते हो, अगर चकरी बेलन नहीं है ना, तो आप बहुत ही आसानी से इस प्लास्टिक की मदद से रोटी बना सकते हो। जैसे कि सब लोगों को पता है, प्लास्टिक में खाना बनाने का या फिर इस तरह से टच होने का अच्छा नहीं है। तो फिर भी आप कभी कभी ये काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लोई बना के उसमें डाला है, और ये जो फ्लैट थाली है ना, तो फ्लैट कोई भी चीज़ ले लीजिए और इस तरह से आप प्रेस करोगे तो रोटी बनके तैयार होगा। लेकिन दोस्तों, मैं कहूँगी इस तरह से अगर आप रोटी बनाते हो ना, तो ये रोटी ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है, छोटा छोटा ही बनेगा। तो बड़ा कैसे बनाऊं? तो बड़ा बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो आपके पास चकरी नहीं है तो बेलन भी नहीं होगा, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि चकरी बेलन का मदद नहीं लेते हुए भी आप रोटी बना सकते हो, वो भी गोल गोल, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक लोई लीजिए, और लेने के बाद इसमें थोड़ा सा आटा छिड़का दीजिए, और छिड़काने के बाद आपके पास चकरी बेलन नहीं है तो क्या हुआ, आप कहीं पे भी रहो, आपके पास तो बोतल होता ही है। तो इस तरह से चिकना बोतल लेना चाहिए, ठीक है। चिकना बोतल लेने के बाद इस तरह से अगर आप हल्के हाथों से प्रेस करोगे ना, तो देखोगे आपका रोटी बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कहूँगी अगर आप प्लास्टिक में कवर करना नहीं चाहते हो, तो आप किसी भी फ्लैट थाली के नीचे, यानी कि थाली के पीछे आप रख कर भी बोतल की मदद से बेल सकते हो। अगर गोल गोल रोटी खाना पसंद है तो उसी प्रोसेस को आपको करनी है। ये जो कटोरी है ना गोल गोल, तो उसकी मदद से आप इस तरह से कट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, तो है ना, बहुत ही आसान तरीका। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग कभी भी रोटी नहीं बनाए हैं, वो भी रोटी बहुत ही आसान तरीके से बना पाओगे, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। जो मैंने कहा है कि गैस स्टोव पर पाउडर छिड़काते ही आपका काम हो जाएगा आसान। जैसे कि मैंने अभी मछलियाँ तला था, और ये देखिए पूरा गैस स्टोव पर ऑयली ऑयली हो चुका है, और इसको क्लीन करना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको मामूली कैसे बनाएं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है पाउडर। अगर आपके पास एक्सपायर पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो एक्सपायर पाउडर भी आपका काम आ जाती है, ठीक है। सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे पानी नहीं लगेगी। आप सूखे कपड़े से इस तरह से ना क्लीन कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। ये जो स्टोव आपका क्लीन होगा ना, एकदम से नए जैसे चकाचक हो जाएगा। अगर आपका गैस स्टोव ऑयली हो चुका है, यानी कि तेल छिड़क गया है पूरा गैस स्टोव पर, तो आप थोड़ा सा पाउडर छिड़का कर इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लोगे ना, तो बहुत ही एकदम से नए जैसे हो जाएगा। आप एक बार होने से भी ट्राई करके देखोगे, क्योंकि इसको ट्राई करने के लिए आपका एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं होती है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।